हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलीट स्टडी वेयर नॉलेज इज़ पावर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको आप मैथ्स भी कह सकते हैं। ये आपके हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का जो असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम है उसमें सबसे ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, उसके 45 मार्क्स का जो वेटेज है वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहने वाला है। क्योंकि मैं इसमें डीआई भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा और ये किस किस एग्ज़ाम में आ सकता है, तो सी सेट, एसबीआई, एसएससी में आपका सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, रेलवे में एनटीपीसी है, आरआरबी जेई है। इन सभी एग्ज़ाम में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप हमें सहयोग करेंगे, आप हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली सिलेबस ने इसने दिया क्या, लिखा तो सिलेबस है लेकिन इसने दिया क्या है, दिया पैटर्न है इसने। तो पैटर्न में क्या है, देखिए सबसे पहले आपके इसमें दो एग्ज़ाम रहने वाले हैं। एक आपका है प्री एग्ज़ाम, दूसरा है मेंस, आप इसको कह सकते हैं। प्री में आपका वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम भी हो सकता है या ऑफलाइन एग्ज़ाम भी हो सकता है। अभी ये नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं है, दोनों वहाँ मेंशन है वैसे। तो डिपेंड कर, जब एडमिट कार्ड आएगा उस टाइम आपको ये पता चल जाएगा। दूसरा जो रहने वाला है इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट, मतलब आपका जो इंटरव्यू है वो रहने वाला है। ठीक है, तो इंटरव्यू की बात तो बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जामिनेशन रहने वाली है। टाइमिंग उसकी 2.5 घंटे की है आपकी। ठीक है, 150 मिनट्स। सबसे पहला सेक्शन है उसमें इंग्लिश 30 मार्क्स की है। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कितने का है, देखो 25 का, लेकिन मैं इसको 25 ना लेके ये वाली चीज़, ये दोनों इसी में ऐड कर रहा हूँ। क्योंकि जो डीआई है आपका, भाई अगर आपको परसेंटेज, रेशो और ये सब आता है तो आपको डीआई भी आती है। क्लियर है, तो इन दोनों को मिला के 45 मार्क्स, इसीलिए 45 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा वेटेज आपके रखने वाले हैं वहाँ पे। ठीक है, दूसरा रीजनिंग एबिलिटी, ये 25 मार्क्स का आएगा। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, ये आपका 20 मार्क्स का है। ठीक है, नेशनल जीके एंड जनरल नॉलेज ऑफ एचपी, नेशनल जीके एंड जनरल नॉलेज ऑफ एचपी। देखो जी, नेशनल जीके आप लोग पढ़ ही रहे होंगे और एचपी जीके सर आपको करवा ही रहे हैं, करम सिंह सर जी, वो सुबह सुबह आपकी क्लास लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एचपी जीके की नॉलेज तो मिलती है। तो अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज से, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डीआई। सबसे पहले मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कराऊंगा, उसके बाद डीआई पे जाएंगे। ठीक है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है, देखो ये बैंकिंग अवेयरनेस, ये 20 मार्क्स का है। मतलब बैंक से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है वो सब इसमें आने वाला है, जो इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, किससे स्टार्ट करने वाले हैं, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ। तो देखते हैं ज़रा इस चैनल पे हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसने लिखा है परसेंटेज, फिर उसके बाद है देखो प्रॉफिट एंड लॉस, फिर है रेशो। तो ये जो परसेंटेज और रेशो और प्रपोर्शन है, आप इसको बेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी, बेस ऑफ अर्थमेटिक। जो अंक गणित है इसका ये बेस है, इसके बिना आप अर्थमेटिक नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो परसेंटेज है ये आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद कौन सा पढ़ना पड़ेगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन। फिर एक कौन सा चैप्टर है, फिर आपका मिक्सचर एलिगेशन भी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इनके ऊपर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके पास, फिर है प्रॉफिट एंड लॉस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी अपने आप। पार्टनरशिप हो गया, एजिस है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क के साथ में ना आपका पाइप एंड सिस्टम भी आता है। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टम भी हम टाइम एंड वर्क के साथ ही करेंगे। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपके पास स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। ये टॉपिक में आपके पास 3 और टॉपिक हैं अभी। ठीक है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बाद आपके पास इसमें एक है ट्रेन्स, ट्रेन्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। तो बोट एंड स्ट्रीम इसके ऊपर भी है।
और तीसरा जो आपके पास है इसमें वो है रेस। रेस में आपके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसमें वो आप देखेंगे, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें थोड़ी देर में बताता हूँ मैं आपको। उसके बाद कौन सा है, देखो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें और कौन कौन से टॉपिक हैं वो बता देता हूँ मैं। 2-3 टॉपिक यहाँ पे नहीं आए हैं, उनमें पहला है मेंसुरेशन, ठीक है। इसमें से एक आधा क्वेश्चन या 2 कर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्टली आप लोग आराम से उनको कर पाएंगे, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है, यहाँ पे मैंने जो चीज़ नहीं लिखी है वो है सिंप्लीफिकेशन, क्लियर है। इसके साथ में क्या आता है, अप्रोक्सीमेशन। क्या कहा मैंने, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप मान के चलिए 5 से 10 क्वेश्चन, अगर आपके 25 क्वेश्चन क्वांट के आ रहे हैं तो 5 से 10 क्वेश्चन तो इसी चैप्टर के रहने वाले हैं आपके, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। फिर दूसरे नंबर पे आपके पास आता है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने का आएगा, ये भी 5 क्वेश्चन इसके आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों चैप्टर अगर आप पढ़ लोगे तो 10 मार्क्स, मिनिमम 10 क्वेश्चन इसमें से आने वाला, 10 मार्क्स आपके यहीं पे सिक्योर हो गए, ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान रखना है। तीसरा, एक आपका नंबर सीरीज भी इसमें आ सकता है, जिसमें आप मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज कुछ भी उसमें हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा पहला मोटिव यही रहेगा कि पहले मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करवाऊँ। तो ध्यान रखिएगा, हमारी पहली क्लास जो रहने वाली है वो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन पे ऊपर रहने वाली है। उसमें शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हम यूज़ करेंगे, स्क्वेयर्स क्यूब्स का क्या रोल है, वो सब हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा यहाँ पे अप्रोच रहने वाली है। सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है, ये आपके टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, और उसके बाद आपका ये सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इन सबको मिला के आपके पास जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, देखो 25 क्वेश्चंस का यहाँ से आपको आने वाला है, ठीक है। 25 क्वेश्चन मतलब 25 मार्क्स यहाँ से आपको मिलने वाले, ठीक है। और इसके बाद जो आपके पास है वो है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। अब DI भी 20 मार्क्स के, ध्यान रखिएगा, तो काफ़ी अच्छे से आपको पढ़नी पड़ेगी। इसमें डाटा टेबल आते हैं, ठीक है। DI में और क्या आता है, बार ग्राफ आता है, फिर क्या आता है, लाइन चार्ट आता है, फिर क्या आता है, पाई चार्ट आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर ये भी इम्पोर्टेंट है, आपका डाटा टेबल भी इम्पोर्टेंट ही है, और सबसे इम्पोर्टेंट मिक्स ग्राफ, ठीक है। अगर बैंकिंग का एग्ज़ाम किसी ने दिया है तो उसको पता है मिक्स ग्राफ के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं। उसके बाद आजकल क्या पूछा जाता है, आजकल आपका DI जो है वो स्टेटमेंट सेट्स, जैसे आपने इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा होगा, RC जिसको बोलते हैं, मतलब एक पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है, और उसके नीचे आपके पास क्वेश्चंस दिए होंगे, उनको आपको आंसर करना है, ठीक है, उस पैराग्राफ को देख के। तो ये भी आपका वहाँ पे बन रहा है आजकल। मिसलेनियस में क्या है, मिसलेनियस में आपका कई बार ये क्या करता है, टाइम एंड वर्क के ऊपर जैसे DI बना देगा, तो उसके लिए आपको टाइम एंड वर्क आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। जैसे उसने DI बना ली मान लो टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर, तो अगर आपको टाइम एंड डिस्टेंस नहीं आता है तो वो DI नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा हाई लेवल वाली है। तो मैं मान सकता हूँ कि अगर 20 क्वेश्चन तो 20 में से 5 क्वेश्चन हो सकता है वो किसी एक टॉपिक के ऊपर आपसे पूछ ले, अदरवाइज जो 15 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं वो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। वो 15 क्वेश्चंस में किस किस के ऊपर आएंगे, वो एक परसेंटेज आपको ध्यान रखनी है, एक आपको रेशो ध्यान रखना है, एक आपको क्या ध्यान रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन सब के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट, लॉस, ठीक है जी। और बाकी जो 5 क्वेश्चन रह गए, अब हो सकता है वो आपका वहाँ से टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक उठा के आपको वहाँ पे दे दे, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पे रहने वाला है सारा विज़न, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, जैसे परसेंटेज से लेके ये सारे टॉपिक्स क्लियर, और उसके बाद आपका ये डाटा इंटरप्रिटेशन। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है, आपको समझ आया होगा कि एग्ज़ाम को किस तरह से हमने फॉलो करना है। बाकी बीच बीच में आपको बताता रहूँगा कि कितना का टाइम आपको देना है कौन से सेक्शन को,
लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करते रहिए एलीट स्टडी यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। और ये हमारी बुक्स भी हैं, कुछ अवेलेबल हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर, आप विज़िट करके वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।